उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चारित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चारित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे ज्ञान को सम्यक की ओर ले जा रही है, और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मकल्याण का एकमात्र साधन है। ऐसे उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और परम पूज्य मुनि श्री उनका हमें सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज के पहले विकल्प के लिए बाहुबली जैन उदगीर महाराष्ट्र से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रचंड पुण्य प्राप्त करने का सबसे बड़ा रहस्य एवं अच्छा मार्ग कौन सा है, और जल्द ही लाभ हो उसके लिए क्या करें। हमारी समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, पुण्य कोई किसी एकमात्र साधन से या जैसे धन दौलत कमाई जाती है उस प्रकार से नहीं कमाया जाता, अभी तो बहुत विवेक पूर्वक उस पुण्य की प्राप्ति को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो जीव प्रतिदिन प्रति समय अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करता है, मन वचन काय के उन कार्यों के द्वारा वह पुण्य या पाप इन कर्मों को प्राप्त कर। अगर अशुभ कर्म करता है, अशुभ मन वचन काय के परिणाम परिणति रखता है, तो वह पाप को प्राप्त करता है, और वहीं पर शुभ रूपी मन वचन काय की क्रियाओं को परिणामों को प्राप्त करता है, वहाँ पर वह पुण्य की प्राप्ति करता है।
ऐसा कोई भी मात्र एक उपाय नहीं है जो बहुत जल्दी पुण्य देने वाला हो या बहुत मजबूती से या बहुत सारा पुण्य देने वाला हो। ये परिपूर्ण रूप से मन वचन काय रूपी जो 3 साधन जीव को मिले हैं, उसका सदुपयोग करने से ही जीव पुण्य की प्राप्ति को प्राप्त करता है या पुण्य की प्राप्ति उसे होती। इसलिए उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन उन मन वचन काय में से जीव को अगर कुछ है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करना है। और उत्कृष्ट बात उसमें भी यही है कि आराधना नहीं कर पाए, कम से कम किसी भी जीव की, किसी भी द्रव्य की देवशास्त्र गुरु की आसाधना ना हो, वह अशुभ से बचे। उसका अशुभ से बचना ही अपने आप पुण्य की प्राप्ति के लिए निमित्त बन सकता है। जैसे कि हम प्रयास अगर ये करें कि कमरे में अंधकार पहुंच ही नहीं पाए तो अपने आप वो उजाला ही बना रहेगा, या फिर कमरे में किसी प्रकार से उजाला प्राप्त करा दे, प्रकाश कर दे, तो अंधेरा भी अपने आप चला जाएगा। बिल्कुल प्रकाश और अंधकार ये दो जैसी पुद्गलिक वस्तुएं हैं, बिल्कुल ऐसे ही पुण्य पाप की व्यवस्था जीव के साथ हुआ करती। अगर पाप से बचने का पुरुषार्थ करेंगे तो स्वाभाविक है पुण्य की प्राप्ति होती रहेगी, या पुण्य की प्राप्ति के लिए विशेष पुरुषार्थ करेंगे तो भी पाप से दूर हो सकते हैं। अशुभ से दूर होना ही पुण्य की प्राप्ति का उपाय हो सकता है। जो आचार्य भगवान ने शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप की व्याख्या की है, वहाँ पर शुभ क्रिया कषाय से रहित हो जाना, देवशास्त्र गुरु की आराधना करना, एक जीव दूसरे जीव के प्रति दया के भाव रखना, एक दूसरे के प्रति उपकारों के भाव रखना, इन बहुत सारे कार्यों से जीव पुण्य की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि अगर मात्र ये कहा जाए कि मात्र ये अमुक माला फेरी जाए या इतना ही करने से पुण्य बढ़ेगा, तो सर्वथा ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर परिणामों की दशा व्यवस्थित नहीं है, परिणाम व्यवस्थित नहीं है, मन वचन काय की क्रिया शुभ नहीं है, और मात्र कितना भी बड़ा से बड़ा मंत्र क्यों ना हो, कितने गहरे से गहरे ग्रंथ क्यों ना हो, पर वे आपके लिए पुण्य देने वाले हो नहीं सकते। पुण्य के लिए सबसे पहला कार्य जीवों को संक्लेश परिणामों से और अशुभ परिणाम परिणति से दूर होने का पुरुषार्थ करना हो। जितना वह अशुभ परिणाम परिणति से दूर होगा, पापों से दूर होगा, उतना ही उसके लिए वह कार्य पुण्य में वर्धन करने के लिए निमित्त हो सकता है। इसलिए बाकी की बाहर की सब क्रिया सर्वोत्कृष्ट होने पर भी सबसे पहली क्रिया पुण्य की प्राप्ति की अगर कुछ है तो उसका नाम है संक्लेश या पाप परिणामों से, अशुभ परिणामों से, अशुभ परिणति से दूर रहना, और फिर भगवान की भक्ति करना श्रावकों के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन कहा गया है, पाप की निर्जरा करने के लिए और पुण्य की प्राप्ति के लिए। क्योंकि श्रावक दशा में, श्रावक अवस्था में जीव बहुत कुछ पुण्य की प्राप्ति उस देवशास्त्र गुरु की आराधना, पूजा, अभिषेक आदि आदि के माध्यम से कर सकता है। इसलिए पुण्य प्राप्ति का अगर कोई सबसे मजबूत तरीका है तो सबसे पहले अपने परिणामों को संभालते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की जितनी श्रद्धा पूर्वक आराधना करोगे, उतना ही आपका प्रति समय प्रतिपल पुण्य वर्धन होगा, पुण्य बढ़ने का कार्य हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील समैया, सागर, मध्य प्रदेश से मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने अन्य जैनेतर साथियों के साथ बाहर जाते हैं, वे अपने आराध्य का दर्शन करते हैं, पर हमारा मन नहीं करता क्योंकि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं झुकते। तो ऐसी स्थिति में हमें मना करने पर पाप लगेगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मना करना कहाँ पे करना, किस कार्य के लिए करना, या किस अभिप्राय को लेकर मना किया है, इन बातों को समझने के उपरांत ही उसके निमित्त से पुण्य या पाप के प्राप्ति के बारे में समझ सकते हैं। अगर शुभ कार्यों में रोका टोका जा रहा है, पुण्य कार्यों से उसे दूर किया जा रहा है, तो वहाँ पर परिपूर्ण रूप से हमें अंतराय कर्म का आश्रय होगा, वो भी परिपूर्ण रूप से पाप के जैसा ही, यानी अशुभ रूप ही हमारे लिए फलीभूत होगा।
पर वहीं पर किसी को पापों से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई गड्ढे में गिर रहा था और उसे गड्ढे में गिरने से रोक लिया है। भले ही उसे उस गड्ढे में गिरने में आनंद आ रहा था, पर उस गड्ढे में गिरते हुए व्यक्ति को आपने रोक लिया। तो भले ही उसे बोध उस विषय का नहीं था, पर उसकी सुरक्षा होने के कारण से गड्ढे से मरते हुए से या घायल होने से बचाने के निमित्त से कहीं ना कहीं आपको वहां पर पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी। किस कार्य के उद्देश्य से आपने उस व्यक्ति को रोका है, टोका है या विघ्न किया है, उस पर यह निर्भर करता है कि वह पुण्य रूप फलीभूत होगा कि पाप रूप फलीभूत होगा। अगर कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में, यानी कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना, पूजा या धर्म कार्यों में हमने रोक टोक की है, उसको मना किया है, तो हमारे लिए पाप का ही, अंतराय कर्म का ही आश्रय होगा। पर वहीं पर अगर हम उसे पाप कार्य से, मिथ्यात से बचाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कुदेव को गुरु को शास्त्र के पास पहुंचते समय उनको अगर सच्चा बोध कराते हुए ये समझाया गया कि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है आदि, मिथ्यात से बचाने का आपने जो पुरुषार्थ किया है वह आपके लिए पाप रूप फलीभूत ना होते हुए कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास सच्चे देवशास्त्र गुरु पे था। आप दूसरे व्यक्ति को उस मिथ्यात रूपी गड्ढे से, संसार रूपी गड्ढे से बचाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे थे, इसलिए परिपूर्ण रूप से आपके लिए पुण्य की प्राप्ति ही होगी। हाँ, आपने विघ्न किया था, पर किस लिए विघ्न किया था, किस लिए रोका टोका था, ये समझने के कारण से या इसके आपके अभिप्राय से ही ये निर्धारित किया जा सकता है कि आपने मात्र उन्हें रोकने के लिए या किसी भी प्रकार से कुछ बुरे कार्यों से रोका है, इसलिए वह आपके लिए पाप रूप नहीं अपितु कहीं ना कहीं पुण्य रूप ही फलीभूत होने वाला है। क्योंकि मिथ्यात एक बहुत बड़ा पाप है और इस संसार का सबसे बड़ा पाप संसार के वर्धन के लिए कुछ है तो वह मिथ्यात है। और उस मिथ्यात से आपने बचाने के लिए उनका जो सम्यक बोध कराया है उनके लिए, या उनका सम्यक मार्गदर्शन किया है, उनको ऐसे कार्य करने से निवृत्त करने का, दूर करने का जो पुरुषार्थ किया है, कहीं ना कहीं वह कार्य श्रेष्ठ है। भले उन्हें समझ में आए नहीं आए, वह उससे विमुख हो नहीं हो, पर आपको कहीं ना कहीं कुछ अंशों में पुण्य की प्राप्ति अवश्य हुई है। इसलिए आप समझाने का तो प्रयास करें, पर उनको मात्र वैसा करने के लिए मनाने का या ज़बरदस्ती करने का प्रयास नहीं। हमारा काम है, हमने सच्चा बोध कर दिया कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर सामने वाले का जैसा पुण्य पाप है, जैसा कर्म का उदय है, वह वैसा करेगा। पर आपके ये अच्छा संबोधन करने से या मिथ्यात से उन्हें दूर करने के पुरुषार्थ से आपको तो पुण्य की ही प्राप्ति होगी। भले ही वह उस कार्य को करे नहीं करे, पर आपने इस विवेक के साथ उन्हें समझाने का प्रयास करें कि किसी भी प्रकार से वह आप परस्पर में भी वैमनस्य नहीं हो। अनेक प्रकार से उनको पहला अपना बना के फिर अपनी बात को, सम्यक वर्धिनी बात को समझाने का प्रयास करें, तो आपको भी पुण्य की ही प्राप्ति होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बाराबंकी उत्तर प्रदेश से अंकित जैन परम पूज्य मनुश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, किसी के यहाँ सूतक पातक लगा हो तो उसके यहाँ भोजन करने के बाद अगले दिन हम अभिषेक पूजन कर सकते हैं क्या? वर्तमान में इस बात को बहुत सारे जीव स्वीकार नहीं करते कि सूतक पातक वाले के घरों में चाहे वह परिवार जन हो या कोई दूर के रिश्तेदार हो या कोई मित्र मंडली आदि भी क्यों ना हो, अगर ऐसे परिवार में किसी भी प्रकार से किसी श्रावक ने अगर भोजन ग्रहण किए है तो परिपूर्ण रूप से वह उस दिन तो किसी भी प्रकार से भगवान की पूजा, अभिषेक आदि नहीं कर सकता। और ये भी अवश्य समझे कि किस प्रकार का सूतक पातक उस जीव को लगा है, उस पर भी बहुत सारी बातें निर्भर की जाती। जैसे कि आत्महत्या का सूतक जो 6 माह का कहा गया है, ऐसे उस आत्महत्या के निमित्त से हुए गए उस सूतक पातक के दिनों में अगर किसी भी प्रकार से भोजन आदि ग्रहण किए हैं तो हमारे अनुमान से तो वह किसी भी प्रकार से उतने दिन तक वह अभिषेक पूजा आदि नहीं कर सकता। ये वर्तमान के जीव स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि सूतक पातक के वाले परिवार के घरों में जाकर भोजन कर लेना स्वयं के लिए भी सूतक पातक का दोष देने का निमित्त हो सकता है।
इसलिए इस बात को बहुत सारे जीवों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। भले ही आप श्रावक है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, मुनिराज तो उन सूतक पातक वालों परिवारों से आहार नहीं ग्रहण करेंगे या उनसे किसी भी प्रकार की सामग्री को ग्रहण नहीं करेंगे उतने दिन तक जब तक उनकी पीढ़ी की गणना के अनुसार सूतक पातक हुआ कर। पर एक श्रावक के लिए भी ऐसी व्यवस्था आगम में लिखी है कि जिनके परिवार में सूतक पातक है, उनके घर में, उनके परिवार में किसी भी प्रकार से भोजन पानी आदि करना कम से कम उतने दिन के लिए तो वर्जित करना ही परम आवश्यक। अगर क्वचित कदाचित किसी कारण से या अनजाने में किसी जीव ने ऐसा कार्य कर लिया है तो उसके लिए उस दिन का तो परिपूर्ण रूप से सूतक पातक माना ही जाएगा। कम से कम 24 घंटे का तो उसको उस कार्य के निमित्त से सूतक पातक मानने की आवश्यकता, क्योंकि जब तक उस परिवार का या उस घर का भोजन शरीर में रहेगा तब तक परिपूर्ण रूप से उस दिन का तो सूतक उसे स्वीकार करना ही करना पड़ेगा। और उत्कृष्ट बात तो यही है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में जितने दिन का सूतक है उतने दिन का कहीं ना कहीं अगर उस घर परिवार में ही आप भोजन कर रहे हो प्रतिदिन, तो वह परिपूर्ण रूप से आपके लिए सूतक पातक का उतने दिनों का दोष लगाने के लिए हो सकता। कई सारे स्थानों में हमने भी देखा कि बाहर से परिवारजन आते हैं, मित्र मंडली आते हैं या बेटी वगैरह भी ससुराल से आती है और जहाँ सूतक है पातक है वहाँ पर वही का भोजन करते हुए ही वही के द्रव्य लेते हुए पूजन आदि करते हैं, तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। भले ही वह बेटी अपने ससुराल से मायके आई है, पर मायके में भोजन करना, वही बिस्तर का आदि का प्रयोग करना, वह उनके लिए परिपूर्ण रूप से उतने ही दिन के लिए सूतक पातक के लिए बाधक हो सकता है या सूतक पातक को धारण करने की उनके लिए आवश्यकता हो सकती है। इसलिए कम से कम आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि 24 घंटे आप देवशास्त्र गुरु की आराधना पूजा अभिषेक आदि ना करें। ठीक है, अन्य दिन जैसे ही पेट का मल आदि पूर्ण होने पर या उस घर का परिवार का पुनः त्याग करते हुए आप दूसरे दिन नहा धो के हुए पुनः किसी से गंधोदक ग्रहण करते हुए अपनी शुद्धि करते हुए भगवान की अभिषेक पूजा आदि क्रियाओं को आप अवश्य ही कर सकते हैं। पर ये पुनः ध्यान रखें कि दूसरे दिन नहा धो के भगवान का गंधोदक लेके शुद्धिकरण करने के उपरांत ही आप भगवान का अभिषेक पूजा आदि कर सकते हो, पर पुनः उस घर में रह के नहीं, अपितु दूसरे घर में दूसरे स्थान पर पहुंचकर नहा धोकर ही उसकी शुद्धि या आप पूजा पाठ आदि करने के लिए पात्र हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कुणाल जैन, उमरेठ, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, घर के पास मंदिर होने पर भगवान के दर्शन के लिए हाथ में चावल लेकर जाते हैं, तो उस समय चप्पल पहनकर मंदिर जाना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में 3 लोक के नाथ विराजमान है और ऐसे स्थान पर जाते समय स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं कि जितनी अधिक से अधिक द्रव्य की शुद्धि रहे उतना विशेष फल भी श्रावकों को प्राप्त। द्रव्य शुद्धि से तात्पर्य जीव के वस्त्रों की शुद्धि, जीव के शरीर की शुद्धि और जो द्रव्य सामग्री चढ़ाई जा रही है उनकी भी शुद्धि। जितनी वह शुद्धि अधिक अच्छी होगी या जितना उस शुद्धि का ध्यान रखा जाएगा उतना ही जीवों के लिए, श्रावकों के लिए उत्कृष्ट फल देने के लिए निमित्त हो सकता। माना कि भले ही मंदिर पास हो, दूर हो, कैसा ही मंदिर का कोई स्थान क्यों ना हो, पर परिपूर्ण रूप से ये समझे कि मंदिर जाते समय आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार से जूते, चप्पल, गाड़ी, वाहन आदि लेते हुए या उनका प्रयोग करते हुए मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाते समय शुद्ध वस्त्र पहनकर ही अपने शरीर की पूर्ण रूप से शुद्धि करते हुए ही बिना जूते चप्पल, बिना किसी ऐसे भौतिक साधनों का प्रयोग किए ही मंदिर में पहुंचने की व्यवस्था हमारे पूर्वाचार्यों ने कही है। क्वचित कदाचित अगर मंदिर बहुत दूर है, वहां पहुंचना या कुछ ऐसी विषमता है जिसके कारण से बिना जूते चप्पल नहीं पहुंच पा रहे, तो कम से कम मंदिर में पहुंचते ही वहां पर
पैर आदि धोते हुए ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। पर अगर हम हाथ में द्रव्य लेके कार्य कर रहे हैं तो वह हाथ में द्रव्य लिए हुए जूते चप्पल पहने हुए किसी भी प्रकार से जाना उचित नहीं है, क्योंकि जहां जूते चप्पल पहनकर व्यक्ति जाएगा कहीं ना कहीं उसका ध्यान मात्र अपने ऊपर ऊपर की क्रियाओं में रहेगा, नीचे जीवों की कितनी विराधना हो रही है आदि कहीं भी उसकी दृष्टि नहीं होगी, और उसी कारण से उसके शरीर की और द्रव्य सामग्री की भी अशुद्धि हो सकती है। इसलिए भले ही मंदिर पास में हो दूर में हो, जूते चप्पल पहनकर किसी भी प्रकार से द्रव्य लेके हुए मंदिर नहीं जाना चाहिए। चाहे द्रव्य लिए हो या नहीं भी लिया हो, पर जूते चप्पल पहनकर मंदिर में जाने की आज्ञा आगम में दी ही नहीं गई है। हाँ, किसी को कुछ विषमता है तो उसके निमित्त से वह प्रायश्चित आदि ग्रहण कर ले, पैर आदि धोके हुए पहुंचे, पर उत्कृष्ट बात तो यही है बिना जूते चप्पल पहने ही तीन लोक के नाथ के मंदिर में पहुंचने की व्यवस्था आगम ग्रंथों में लिखी है, और बिना जूते चप्पल पहने ही उस द्रव्य आदि को लेते हुए शुद्धि के साथ तीन लोक के नाथ की पूजा आराधना, उनके लिए अर्घ्य अभिषेक आदि की व्यवस्था आगम में लिखी है। तो उसी प्रकार से कार्य करना ही पापों के निर्जरा के लिए निमित्त हो सकता है, अन्यथा कहीं ना कहीं वह भगवान की आराधना पूजा आदि करते हुए भी जीव पाप को ही प्राप्त ना करे, इसका विशेष ध्यान रखे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मंजू माते जटारा मध्य प्रदेश से मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, कुछ लोग आसी का विसर्जन के बाद वह जल गंधोदक में मिला देते हैं, क्या यह उचित है एवं वह गंधोदक बंधन योग्य है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जो स्थापना पूजा का एक अंग कहा गया है, उस स्थापना पूजा के उपरांत जो उस पूजन का विसर्जन किया जाता है, उस विसर्जन के समय में उस ठोने में, उस स्थापना में जो जल आदि चढ़ाते हुए जो उसकी आशिका ली जाती है, या उस पूजा स्थापना का जो विसर्जन किया जाता है, ऐसे उस विसर्जन के निमित्त से जिसे आशिका कहा जाता है, ऐसे जल को जब पूज्य मान के ही उसे स्वीकार किया जाता है, आंखों पे या माथे पे लगा जाता है, तो उसको अगर गंधोदक आदि में मिश्रित किया गया है तो वो भी कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, क्योंकि जब आशिका को भी लेते हुए आंखों पर या माथे पर लगाने की व्यवस्था देखने में आती है, तो उसमें पानी मिलाने पर वह जो पानी भी है वह आशिका रूप में उत्कृष्ट रूप से ग्रहण करने में भी दोष नहीं होना चाहिए। रही बात गंधोदक में मिलाने की, तो वह कायदे से गंधोदक में मिलाने की आवश्यकता नहीं थी, उसे किसी व्यवस्थित जगह पर विसर्जित करने की व्यवस्था बनाना आवश्यक है। अगर क्वचित कदाचित उस गंधोदक में उस आशिका को मिलाया भी गया है तो उसमें भी उस गंधोदक की अशुद्धि या गंधोदक की किसी भी प्रकार से विपरीतता नहीं होती, क्योंकि गंधोदक जो है वह तीन लोक के नाथ के उस मंगलमयी प्रतिमा से प्राप्त हुआ हमें ऐसा उत्कृष्ट जल है जो कि मंत्रों के द्वारा और भगवान के द्वारा स्पर्शित होने के कारण से अपने आप में एक महान महान गंधोदक बन चुका। और ऐसे महान गंधोदक में अगर वह आशिका आदि उसमें मिश्रित की गई है तो उस आशिका से वह गंधोदक किसी भी प्रकार से अपवित्र हो ही नहीं सकता। जो स्वयं में ही उत्कृष्ट है, उसमें किसी भी प्रकार से अन्य सामग्री, पानी भी मिल गया तो भी वह अशुद्ध नहीं होगा, या आशिका भी मिल गई तो भी अशुद्ध नहीं होगी। एक आगम के परिवेश में बहुत अच्छी बात समझनी होगी, जो ये स्थापना है एक मात्र संकेत के रूप में वह लौंग चावल आदि उस ठोने में चढ़ाया जाता, ये किसी भी प्रकार से निर्माल्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि आप देखते होंगे विधान आदि के लिए निमित्त से जो स्थापना की जाती है बड़े बड़े सिद्ध चक्र विधानों में, तो उसमें से बची हुई जो स्थापना की लौंगे है बहुत सारे लोग वापिस ले आते हैं, उसकी आशिका भी ग्रहण करते, तो वहां पर किसी भी प्रकार से वह निर्माल्य का दोष नहीं है, क्योंकि वहां एक संकेत के रूप में अतरा उतरा करते हुए वह लौंग चावल आदि चढ़ाया गया है, जहां श्रद्धा पूर्वक उद्देश्य पूर्वक स्वाहा करते हुए वह सामग्री चढ़ाई जाती है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पण की इस अभिप्राय से वह निर्माल्य हो सकता है। पर वह जो लौंग चढ़ाई गई है जिसे स्थापना में प्रयोग किया गया है वह किसी भी प्रकार से निर्माल्य नहीं है, इसीलिए तो उसका आशिका लेने का विधान आगम में
में प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा उस स्थापना के निमित्त से बनाया गया आशिका का जल आदि वह गंधोदक में भी मिलाया गया हो तो वह गंधोदक किसी प्रकार से अपवित्र नहीं हुआ। गंधोदक तो वैसे ही पवित्र है, उसमें कोई भी सामग्री मिलाने से वह पवित्र नहीं होता। पर आशिका तो वैसे ही भले ही गंधोदक के समान पवित्र नहीं है, वहाँ एक संकेत के रूप में हमने जो वहाँ स्थापना में कार्य किया था उसकी आशिका अशुद्ध नहीं है, अपवित्र नहीं है, इसलिए गंधोदक में भी मिली है तो वह गंधोदक लेने में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मंजना मध्य प्रदेश से हमारे सामने है श्रीमती जयंती जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नवुस्तु में नवुस्तु 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 मकान के पीछे चबूतरा है, उसका विसर्जन कैसे किया जाए? नवुस्तु है नवुस्तु नवुस्तु। माँ घर के पीछे ही नहीं अपितु बहुत सारे स्थानों पर ये चबूतरा आदि प्राप्त होता। उस चबूतरे आदि के निमित्त से जो आगम की व्यवस्था है उसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी अभिप्राय या किसी उद्देश्य को लेकर वे चबूतरे बनाए जाते हैं और बहुत सारे उन चबूतरों को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी अनेकानेक मान्यताओं को प्राप्त करने वाले होते। तो उस विषय में उस चबूतरे का विसर्जन आदि किसी समझदार पंडित विद्वान को बुलाकर ही करने की आवश्यकता है। अगर असावधानी से अविवेक से आप कुछ ऐसा कार्य करो तो कहीं न कहीं आने वाले समय में आपको उसके दुष्परिणामों को अवश्य रूप से भोगना होगा। इसलिए इस विषय में जो भी समझदार ज्ञानी विद्वान ऐसे पंडित जी होंगे उन पंडितों के पास पहुंचकर ही ये आपको समझने की आवश्यकता है कि उसका निष्ठापन उसका विसर्जन किस प्रकार से किया जाना चाहिए और उनके ही मार्गदर्शन में उनके ही निमित्त से अगर ये आप कार्य करो तो आपको आने वाले समय में दुष्परिणामों को नहीं प्राप्त करना पड़ेगा। अन्यथा बिना विवेक से बिना सोचे समझे उसका निष्ठापन या विसर्जन किया तो कहीं ना कहीं वह कार्य आपके लिए भविष्य में धोखा देने वाला या कुछ ऐसे दुष्परिणाम देने वाला होने की संभावना हो सकती है कि वह चबूतरा क्यों कब कहाँ किसने किस अभिप्राय से बनाया है आदि आदि अनेक बहुत सारे कार्य उसमें हो सकते हैं। इसलिए स्वयं उसे छेड़ने की अपेक्षा कोई समझदार पंडित विद्वान के द्वारा उसका निष्ठापन विसर्जन आदि किया जाए तो वह आपके लिए फलदायी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के कार्यक्रम का, मुनीषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनीषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभात और मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।